हाय दोस्तों, नमस्कार। और आज 3 नवंबर 2025 की सुबह और आप सबसे एक अपील है। अ, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अब्रॉड के बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन हम स्टूडेंट्स को एमबीबीएस अब्रॉड भी करने भेजते हैं और भेजते थे बहुत ज़्यादा। 18 नवंबर 2021 से पहले जब एक मेजर रूल चेंज हुआ, वो रूल चेंज ये हुआ कि भाई जब आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो चार तीन कंडीशंस बहुत मेजरली एनएमसी लेकर आया। जहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ को पूरा इंडिया सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। वो तो चलो ठीक है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, यू कैन ऑलवेज क्लेम। इंडिया की तरह ही 4.5 साल की मिनिमम पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। इंटर्नशिप वहाँ पर करनी चाहिए, जिसके बाद मलेशिया प्रॉब्लम में आ गया बिकॉज मलेशिया डजंट अलाउड। और सबसे बड़ा जो खतरनाक कंडीशन है कि उस देश में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलना चाहिए, या फिर उस देश में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू कैन प्रैक्टिस देयर। पिछले बहुत टफ कंडीशन लाई गई। एनएमसी का कहना था ताकि क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। अब ये रूल 18 नवंबर 2021 को लाया गया, विच मीन्स जो 21 बैच के बच्चे थे वो तब तक जा चुके थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रूल है ये फ्यूचर के लिए लागू होगा। दैट मीन्स आप प्लान कर सकते हैं 2022 के बैच के लिए। उसमें स्पेशली एक कंट्री के लोग फंस गए, विच वॉज फिलीपींस। बिकॉज फिलीपींस एज फॉलोइंग यूएस सिस्टम, उसमें पहले आप 12th के बाद पहले बीएस करते थे, साल या 1.5 साल की, फॉलोड बाय एमडी कोर्स जो 4 साल का होता था। एग्जैक्टली व्हाट इज फॉलोड इन यूएस। तो 21 में जिसका एडमिशन हुआ था, 20 में हुआ था, वो तो अभी तक बीएस कर रहा था। इन्होंने क्या बोला, जिसकी 18 नवंबर 2021 से पहले एमबीबीएस स्टार्ट हो गई, तो फिलीपींस के बल्कि 2020 के बच्चे भी फंस गए। उसके बाद इन्होंने ये कहा, तो काफ़ी एक्चुअली कोर्ट केस हुए, बहुत एजिटेशन करी, क्योंकि मेरा भी स्टूडेंट है उसमें और आज तक मैं उनके साथ हूँ। और एनएमसी में हम 2-3 बार गए, जंतर मंतर पे हम गए, जिसका वीडियोस आपको मिल सकते हैं मेरे चैनल पे। और फिर केस आ गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ एक चीज़ रह गई। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो फिजिकली मौजूद था 18 नवंबर 2021 से पहले उसको हम छोड़ देंगे, मतलब ही इज़ अलाउड। अब दिक्कत ये हो गई कि वही कोविड का साल था, तो कई 21 बैच के लोग थे जो फ्लाई नहीं कर पाए थे, पर जिनकी ऑफिशियल ऑनलाइन क्लास इंडिया में चल रही थी। जैसे कहते हैं हाथ ही निकल गया पूछ बची है, तो वो कंडीशन अभी भी बची हुई है। और उसी कंडीशन को ठीक करने के लिए, एनएमसी पे दबाव डालने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान से, बिकॉज कम से कम 2 से 3 हज़ार पेरेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं। आज द्वारका में जो दिल्ली में एनएमसी का ऑफिस है, वहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं सुबह 10, 10:30 बजे। 10 बजे आप लेके चलिए, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं। तो मैं भी जाऊँगा, सिर्फ अपने उस एक स्टूडेंट के लिए नहीं, एक तरह से बाकी सबको सपोर्ट करने के लिए। वो जो सब इकट्ठे हुए, वो जो ग्रुप बनाया गया उन सबको इकट्ठा करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उनसे मैंने कहा तुम अपने आसपास के 4 बच्चे इस ग्रुप में डालो। और करते करते आज उस ग्रुप में 1200 लोग हैं। और वही ग्रुप है जो मेन कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, जिस ग्रुप से फिर मैं एक तरह से साइलेंट बन गया बिकॉज आई वॉज द एडमिन। और फिर जो मेरे बच्चे की ही मदर हैं, जो बहुत जुझारू हैं, सीमा जी, वो फिर इस ग्रुप को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट और लीड करती हैं। जबकि ऑफिशियल एडमिन शायद आज भी मैं ही हूँ। तो उनका फ़ोन आया कि सर आप प्लीज़ आइए, और अगर अंदर जाके बात करनी पड़ेगी तो आपसे अच्छा कोई समझा नहीं सकता। तो मैं जाता हूँ, एंड आई ऑलवेज call myself not as a counselor for that student but as a guardian, as a uncle of Himanshu। तो इसलिए आप में से कोई भी अगर उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, एमबीबीएस अब्रॉड, और उस ग्रुप में नहीं है या आगे पीछे है, फील फ्री टू जॉइन अस एट 10 AM। और दूसरी बात यही है, शायद इस वीडियो के माध्यम से अपने क्लाइंट्स को भी कह रहा हूँ, इस साल के जो एमबीबीएस इंडिया के हैं, कि भाई मैं फर्स्ट हाफ में अवेलेबल नहीं रहूँगा। आई ट्राई टू कम बैक बाय लंच, बिकॉज हरियाणा का रिजल्ट आना है आज और हिमाचल का आना है, तो शायद मैं उतनी जल्दी देख नहीं पाऊँगा। और मुझे पता है कि टाइमिंग भी टाइट है, जिस जिसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई एम स्टिल कैरी माई लैपटॉप, और बहुत अर्जेंट होगा तो, बिकॉज मेरे घर से द्वारका भी 1 hour दूर है, तो ट्राई टू ओपन द लैपटॉप एट नियर बाय प्लेस इन द्वारका इटसेल्फ, ताकि वो जो मुझे कोऑर्डिनेट हेल्प करनी है अपने क्लाइंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं कर सकूँ। बट फिर भी बस जस्ट टू टेल यू कि 10 से मोटा मोटी जब तक 11:30-12 बजे तक आई वुड बी देयर। एंड दिस इज़ व्हाट रियल काउंसलिंग इज़ ऑल अबाउट। और शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कह दूँ, मेरे पास फ़ोन आया कि भाई जो 2022 में या 23 में फिलीपींस में एडमिशन लिया, तो फिलीपींस से कुछ एजेंट आज भी एडमिशन कर रहे हैं बच्चों का, ये कह के कि सब चीज़ें हम सॉर्ट आउट कर देंगे।
वो एकमात्र इशू था, लेकिन फिलीपींस तो अभी भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं दे रहा ना। तो 18 नवंबर 2021 के बाद ही कंडीशन तो फिलीपींस एज ए कंट्री फुलफिल नहीं कर रहा। सो डज मलेशिया। अब वो जो लाइसेंस लेने के लिए जो चाइना का पेपर देना है वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है, तो इसलिए चाइना हैज़ बिकम आउट ऑफ फ्लेवर। एंड नाउ मोस्ट पीपल गोज टू इधर कैरिबियन कंट्रीज इफ यू हैव मनी, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, यूक्रेन में वैसे नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ दी ऑन गोइंग वॉर। तो अब 4-5 ही कंट्री बच गई हैं। ऑफ कोर्स नेपाल इज़ वन ऑफ दैम। ठीक है, तो फिलहाल सुबह आप में से जो भी आना चाहे वो एनएमसी द्वारका आ सकता है। एंड आई शैल ऑल्सो बी देयर। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और एमबीबीएस अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं फॉर लो बजट ऑप्शंस, 30-40 लाख आपका टोटल बजट है, इंडिया को आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आई नेवर क्लेम कि बाहर के कॉलेज इंडिया से बेहतर हैं, बिकॉज इंडिया इंडिया है। 5.5 साल की बात है, बाहर जाते हैं तो आपका 1 साल तो कम से कम एक्स्ट्रा लगता है बिकॉज ऑफ डबल इंटर्नशिप। बट बेसिकली द बजट थिंग्स कि इंडिया में तो मिनिमम बिहार बचा है 70 लाख का, या कर्नाटका का, केरल है, छत्तीसगढ़ है, बट मोस्टली एट एवरेज मार्क्स 200-250 यू विल नॉट गेट अ सीट बिलो 1 CR। वही काम आपका बाहर 40 लाख में होता है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ MBBS अब्रॉड। सो काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी फैमिलीज होती हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे वो मेरा स्टूडेंट था, बहुत ब्राइट स्टूडेंट था एक्चुअली। 2021 में गया था वो, तो शायद बहुत हाई मार्क्स थे उसके, फिर भी भेजना पड़ा था बिकॉज इंडिया की फीस वॉज नॉट अफोर्डेबल। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। आई ट्राई टू शो यू लाइव देयर ऑल्सो क्या हो रहा है। बाय बाय।